मसीही बिरादरी के एहतजाज के बाद तहरीक इंसाफ ने सियालकोट में जलसे का मकाम बदल लिया। मसीही बिरादरी का PTI के खिलाफ मुजाहिरा। इंतजामिया ने जलसगाह से सामान हटाया, रास्ते सील किए, कंटेनर्स खड़े कर दिए। PTI की जिद पर पुलिस को कार्रवाई भी करना पड़ी। लाठीचार्ज और शेलिंग, उस्मान डार समेत कई कारकुन जेर हिरासत, कुछ देर बाद रिहा कर दिया गया। मसीही बिरादरी का कहना है कि CTI ग्राउंड 118 साल से मजहबी रसूमात के लिए मुख्तस है। तारीख में कभी इस ग्राउंड को सियासी इज्तिमा के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया। गुज़श्ता रोज़ लाहौर हाईकोर्ट ने जलसे रुकवाने से मुताल्लिक केस में दरखास्त गुजार को डिप्टी कमिश्नर सियालकोट से रुजू करने की हिदायत की थी। डिप्टी कमिश्नर सियालकोट का कहना है कि CTI ग्राउंड में कभी सियासी इज्तिमा नहीं हुआ। क्रिश्चियन कम्युनिटी की दरखास्त पर जलसा करने से रोक दिया गया। उस्मान डार समेत सियालकोट में हिरासत में लिए गए तहरीक इंसाफ के कारकुनों को रिहा कर दिया गया। उस्मान डार को आज सुबह हिरासत में लिया गया। CTI ग्राउंड में इंतजामिया की तरफ से जलसे की इजाजत न मिलने के बावजूद जलसे के इसरार पर पुलिस कार्रवाई के दौरान लाठीचार्ज और शेलिंग की गई। हिरासत में लिए जाने पर कैदियों की वैन में सवार उस्मान डार ने कहा वो बाहर निकल कर फिर जलसा करेंगे। पुलिस अफसर ने तहरीक इंसाफ के कारकुनों से कहा जलसे से कोई नहीं रोक रहा, लेकिन ये जगह प्राइवेट है, यहाँ इजाजत के बगैर जलसा नहीं हो सकता। बाद में मामला सुलझ गए। दूसरे मकाम पर जलसे की इजाजत के साथ उस्मान डार एंड कंपनी को रिहाई भी मिल गई। PTI को पूरे सियालकोट में चर्च के अलावा और कहीं जगह नहीं मिली। अपने बेमकसद सियासत और फितनेबाजी कहीं और जाकर करो। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज के बार कहा जलसा करना तुम्हारा हक है, लेकिन मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाने की इजाज़त नहीं होगी। मुल्क में बसने वाली तमाम अक़लियतों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की अवलीन जिम्मेदारी है। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने कहा कि इंतज़ामिया ने PTI को जलसे का मकाम तब्दील करने का मशवरा दिया था। PTI ने हठधर्मी दिखाई। इन्होंने हठधर्मी की। सियालकोट में कहीं और करो। अगर तुम चाहते हो कि मसीह बिरादरी जो है वो नाराज हो, उनके जज्बात इश्तियाल का शिकार हो। आज आपने देखा सियालकोट में क्या हुआ। आप कभी जलसों को, जुलूसों को आप इस तरह से रोक सकते हैं? आज इन्होंने सियालकोट का एक जलसा रोका है। अल्हम्दुलिल्लाह आज पाकिस्तान के हर शहर में जलसा हो रहा है। जितने इतराज़ात एडमिनिस्ट्रेशन ने लगाए हैं, हमें पता है किसके इशारे पे लगाए गए थे। हमें पता है कि ख्वाजा आसिफ बैठ के वहाँ से इशारे दे रहा था और उसके कहने पे ये हुआ। जलसा जो है आज शाम को VIP क्रिकेट ग्राउंड में जलसा होगा। PTI की सियालकोट में कारकुनों की पकड़ धकड़ की मजम्मत। चेयरमैन PTI इमरान खान ने कहा कि हुकूमत ने सियालकोट में PTI क़यादत और कारकुनों के साथ जो किया वो इश्तियाल अंगेजी है। शफकत महमूद ने कारकुनों पर तशद्दुद का जिम्मेदार ख्वाजा आसिफ को करार दिया। कहा ख्वाजा आसिफ के कहने पर इंतजामिया ने तशद्दुद किया। जलसा होगा और हर सूरत होगा। फवाद चौधरी बोले सियालकोट वाक़या हुकूमत की घबराहट का नतीजा है। इस वाक़े से ये लोग लॉन्ग मार्च को और करीब ले आए हैं। अगर इदारे मजीद खामोश रहे और किरदार अदा नहीं किया तो मुल्क का नुकसान होगा। वफाकी वज़ीर ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि सियालकोट में तहरीक इंसाफ के जलसे की जगह तब्दील करने में मुस्लिम लीग नून का कतई तौर पर कोई किरदार नहीं। जलसा करना बुनियादी जमहूरी हक है और इसमें रुकावट डालना नून लीग का शेवा नहीं। अपने मुखालिफिन के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के भी हामी है। चर्च की प्रॉपर्टी पर बगैर इजाज़त जलसे से अदालत ने भी रोका है। तहरीक इंसाफ ने सियालकोट में मैदान सजा लिया। स्टेज तैयार, शुरका की आमद जारी, कारकुन पुरजोश। इमरान खान कुछ देर में खिताब करेंगे। साबिक वफाकी वज़रा परवेज़ खटक और नूरुल हक कादरी का इस्लामाबाद में सरकारी क़यामगाहें खाली करने से इनकार। रूल्स के तहत वज़रा काबीना ख़त्म होने के बाद सिर्फ 15 दिन तक सरकारी क़यामगाह इस्तेमाल कर सकते हैं। IG इस्लामाबाद यकीनी बनाए कि सऊदी अरब वाक़े से मुतल्लिक कोई गलत मुकदमा दर्ज न किया जाए। हुकूमत यकीनी बनाए कि PTI क़यादत के वाक़े में मुलव्विस होने के ठोस शवाहिद के बगैर मुकदमा दर्ज नहीं होगा।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PTI क़यादत पर तौहीन मजहब के मुकदमात के खिलाफ दायर दरखास्तों पर समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे में कहा गया है कि तस्लीम शुदा है जहां वक़ुआ हुआ तहरीक इंसाफ की क़यादत वहां मौजूद न थी। सऊदी हुक्काम ने हुकूमत पाकिस्तान को PTI क़यादत को मुश्तबा करार देने की कोई इत्तला नहीं दी। रियासत की जिम्मेदारी है कि यकीनी बनाए सियासी या ज़ाती मफाद के लिए कोई मजहब का इस्तेमाल न कर सके। मजहब या मजहबी जज्बात का ज़ाती या सियासी मफादात के लिए इस्तेमाल खुद से तौहीन मजहब है। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज का शरीफ खानदान की मिल्कियत तमाम शुगर मिल्स से चीनी 70 रुपये किलो के हिसाब से फ़रोख्त करने का फैसला। हमजा शहबाज की टीम के शुगर मिल्स एसोसिएशन से मुज़ाकरात, तमाम शुगर मिल्स को चीनी 70 रुपये किलो फ़रोख्त करने की तलकीन। शुगर मिल्स एसोसिएशन को हतमी फैसले के लिए 24 घंटे का वक्त दे दिया। आवाम को सस्ती चीनी की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस काजी फायज़ ईसा का कहना है कि ख़वातीन के खिलाफ जराइम ख़त्म करने के लिए ख़वातीन की इज्जत करना भी लाजिम है। सिनफी बुनियाद पर जिनसी तशद्दुद के वाक़यात और अदलिया के रद्द-ए-अमल पर फेडरल जुडिशल कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा कि रेप को ज़िना बिल जबर की हुदूद में लाया गया, इस गलती को दुरुस्त करने में 27 साल लगे। जस्टिस रिटायर्ड काजी अमीन ने कहा, जिनसी ज़्यादती जराइम में सिर्फ 7% मुल्ज़िमान को सज़ाएं ख़तरनाक सूरत हाल है। ज़मानत कबल इस गिरफ्तारी की कानून में कोई गुंजाइश नहीं। इंसाफ की फराहमी में सारा निज़ाम और स्टेक होल्डर्स नाकाम हैं। जस्टिस रिटायर्ड नासिरा जावेद बोली, जिनसी ज़्यादती और तशद्दुद के वाक़यात का फैसला 2 माह में होना चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मलून गैरेट विल्डर की तौहीनामेज़ ट्वीट्स के खिलाफ दरखास्त पर फैसला जारी कर दिया। मुसलमानों को मजहबी जज्बात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए PTA और वज़ारत IT को इक़दाम करने की हिदायत। अदालत ने करार दिया कि वज़ारत IT मुनासिब एक्शन के लिए वफाकी काबीना के सामने मामला रख सकती है। सोशल मीडिया पर गुस्ताखाना मवाद की तशहीर के खिलाफ अदालती अहकामात पर हुकूमत अमल दरामद करे। दरख्वास्त गुजार ने मफाद आमा का मामला उठाया है। गैरेट विल्डर लगातार तौहीन आमेज़ ट्वीट्स कर रहा है। मुसलमानों के जज्बात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वफाकी हुकूमत को हिदायत जारी करना ज़रूरी है। डेरा बुगटी के इलाके पीरकोह में हैजे की वबा पर काबू न पाया जा सका। मजीद 451 नए मरीज सामने आ गए। 3 रोज़ में मुतासर अफराद की तादाद 910 तक पहुँच गई। हैजे से अब तक 5 अफराद इंतकाल कर चुके हैं। पीरकोह में तिब्बी सहूलियात और साफ पानी की अदम फराहमी पर अहले इलाका का एहतजाज। कराची में चीनी असातिज़ा पर हमला, पाकिस्तान और चीन की दोस्ती पर हमला है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी का चीनी बाशिंदों की याद में ताज़ीती रेफरेंस से खिताब। कहा, दहशतगर्दी के वाक़यात को बर्दाश्त नहीं करेंगे। पाकिस्तान और चीन ने हमेशा चैलेंजेस का मुकाबला किया है। पाकिस्तानी और चीनी बाशिंदों की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। दहशतगर्दों का मुकाबला करके इन्हें इबरत का निशाना बनाएंगे। माजी में मजहब के नाम पर शहरियों को दहशतगर्दी का निशाना बनाया गया। इन दहशतगर्दों का मुकाबला करके भी हम कामयाब होंगे। हमजा शहबाज की हल्फ बर्दारी के अहकामात के खिलाफ दरखास्तों पर लाहौर हाई कोर्ट का हुक्मनामा जारी। हमजा शहबाज को दोबारा नोटिस जारी, पेश होने का आखिरी मौका। लाहौर हाई कोर्ट ने करार दिया कि अपील की समाअत के दौरान हमजा शहबाज की तरफ से कोई पेश नहीं हुआ। हमजा शहबाज की जानिब से पेश होने का हतमी मौका है। तहरीक इंसाफ के वकील को अपील और बयान हलफी में ज़रूरी तरमीम की इजाज़त दे दी गई। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अवैस लखारी ने कहा है कि सरदार उस्मान बुज़दार ने सूबे का बेड़ा गर्क कर दिया। इमरान खान और उस्मान बुज़दार पंजाब को खंडरात बनाकर गए हैं। आज म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। आपके सेहत कार्ड से अमीर भी मुफ्त इलाज करवा रहे हैं। अस्पतालों में अद्वियात नहीं है, नहरों का निज़ाम नहीं है। राना मशहूद बोले, 4.25 साल में इमरान खान ने इदारों को तबाह कर दिया। नायब सदर पीपल्स पार्टी सेनेटर शेरी रहमान का कहना है, तहरीक इंसाफ ने एक जलसे की खातिर सियालकोट को मैदान जंग बना दिया। जलसे के लिए गिरजाघर का इंतखाब क्यों किया गया? इमरान खान मुल्क में नफरत को फरोग देना बंद करे। इमरान खान की वजह से मुल्क में तकसीम दिन ब दिन बढ़ती जा रही है।
इमरान खान सियासत की खातिर बदतरीन और खतरनाक सूरत हाल पैदा कर रहे हैं। पीएसपी के पास मैंडेट आया तो बाजारी पार्टी वालों की तरह वजारतें नहीं मांगेंगे। मुस्तफ़ा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, कराची के लोग अरबों रुपए का पानी खरीद कर पीते हैं, हमारी लाइनों से पानी चोरी करके हमें ही बेचा जाता है। कराची बीमार हो गया है, इसके सही डॉक्टर हम हैं। कल कराची में बड़ा जलसा करके दिखाएंगे। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही ने कहा है कि इमरान खान की आवाम में मकबूलियत देखकर बच्चा हुक्मरान घबरा गया है। जलसा करना पीटीआई का बुनियादी हक है। बगैर खर्चे के जलसे की तशहीर पर हमजा शहबाज का शुक्रिया अदा करना चाहिए। कराची में जुमेरात की रात हुए बम धमाके के बाद भगदड़ के दौरान मुबैना तौर पर 15 साल लड़की के अगवा का इंकशाफ। पुलिस ने भाई की मुद्दत में नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमे के मुताबिक मुद्दई ने बताया कि उसकी वालदा, बहन और अहलिया पंजाब कॉलोनी से खरीदारी करने सदर आए थे। वापसी पर धमाका हो गया, भगदड़ मच गई। रश में वालिदा गिर के बेहोश हो गई। 15-20 मिनट बाद वालदा को होश आया तो बहन सवेरा वहाँ नहीं थी। लाहौर में मॉडल समिया नवाज का कत्ल। मुलजिम ने एतराफ़ जुर्म कर लिया। मुलजिम का कहना है कि उसने शादी से इनकार पर समिया को कत्ल किया। डिफेंस में गुज़श्ता रोज़ गाड़ी में कत्ल की गई। 23 साल की मॉडल समिया नवाज बागबानपुरा की रिहायशी, शादीशुदा और 3 साल की बेटी की मां थी। ठट्टा में बोलारी रेलवे स्टेशन के करीब रहमान बाबा एक्सप्रेस के हादसे को 24 घंटे से ज़्यादा वक्त गुजर गया। ट्रैक अब तक बहाल नहीं हो सका। कई ट्रेन ताख़ीर का शिकार। डाउन ट्रैक मुतासर होने के बायस पंजाब से कराची आने वाली ट्रेन को हैदराबाद, मटियारी और नवाबशाह रेलवे स्टेशन पर रोक लिया गया। शदीद गर्मी में मुसाफिरों को परेशानी। कराची से रवाना होने वाली ट्रेन भी ताख़ीर का शिकार। दोपहर 3 बजे के बाद से रवाना होने वाली ट्रेन अब 9:30 के बाद रवाना होंगी। रेलवे हुक्काम ने कहा है कि आज रात तक ट्रैक की मुरम्मत का काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। जामिया कराची में सिक्योरिटी एहलकार का तालिब इल्म पर तशद्दुद। वजीर जामियात सिंध इस्माइल राहू ने कहा, चेकिंग के नाम पर तशद्दुद की इजाज़त नहीं। दहशतगर्दी की ताज़ा लहर के बायस गैर मामूली सूरत हाल से गुजर रहे हैं। मुंतज़मीन, असातिज़ा, तलबा और तालिबात और मुलाजमीन की मुशावरत से मसाइल हल करेंगे। जामिया कराची के तालिब इल्म को 2 रोज़ कबल सिक्योरिटी एहलकारों ने तशद्दुद का निशाना बनाया था। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर और हुक्मरान शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान को सुपुर्द खाक कर दिया गया। अबूधाबी के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान समेत दीगर रहनुमाओं की नमाज जनाजा में शिरकत। अमाराती हुकूमत का 40 रोज़ा सोग और 3 दिन की आम तातील का ऐलान। हुकूमत पाकिस्तान का 15 मई तक कौमी सोग का ऐलान। 3 दिन कौमी परचम से नगू रहेगा। मस्जिद उल हराम और मस्जिद नबी में शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान की ग़ाइबाना नमाज जनाजा अदा की गई। शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान मुत्तहिदा अरब अमारात के 3रे सदर मुंतखब। इससे पहले शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान UAE की फ़ज़ाइया के कमांडर, फिर डेप्यूटी चीफ ऑफ स्टाफ, फिर चीफ ऑफ स्टाफ के ओहदों पर खिदमत अंजाम दे चुके हैं। नवंबर 2004 में अबू धाबी के वली-ए-अहद बने। फुटबॉल, साइकिलिंग, शिकार और शायरी से लगाव रखने वाले शेख मोहम्मद ने खित्ते में तिजारती और सियासी ताल्लुकात को फ़रोग़ दिया। आलमी सतह पर खुसूसन मगरबी ममालिक से रवाबित कायम किए। फिनलैंड की नेटो में शमूलियत के मामले पर रूस की बरतानिया और अमेरिका को धमकी। कहा, रूस की सलामती को खतरा हुआ तो जौहरी हथियारों का इस्तेमाल कर सकते हैं। रूसी दिफाई कमेटी के नायब चेयरमैन ने कहा कि फिनलैंड को 10 सेकंड में मिसाइल से निशाना बना सकते हैं। रूसी मिसाइल 20 सेकंड में बरतानिया पहुंच सकता है। अमेरिका रूसी सलामती के दर पे हुआ तो अमेरिका से जौहरी राख निकलेगी। श्रीलंका में माशी बहरान ठीक होने से पहले मजीद बदतर होगा। नए वजीर आजम रनील विक्रमासिंघे ने खबरदार कर दिया। कहा, राजा पाक से हुकूमत की तमाम पॉलिसीज को तब्दील करेंगे।
शादी से पहले ही दुल्हा दुल्हन ने दो हाथ कर लिए। तुर्की में जूडो की खातून खिलाड़ी ने ब्लैक बेल्ट दुल्हा को शिकस्त दे दी। कुछ देर बाद दोनों रिश्ता अज़दवाज में बन गए। और ठंडे मीठे फालसे, काले काले फालसे, शरबत वाले फालसे। कराची में गर्मी भगाने के लिए शहरियों ने फालसे के शरबत को ढाल बना लिया। एक गिलास से ही दिल गार्डन गार्डन हो गया।